आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है फॉर द डिस्कशन वो है प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम। एक स्लोगन सबने बहुत ज्यादा सुना भी होगा और प्रयोग भी किया होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि कोई भी समस्या होने से पहले ही हम उसे रोकथाम कर ले तो बहुत अच्छा होता है। तो विकलांगता की रोकथाम के लिए भी इसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम और तृतीयक रोकथाम। तो सबसे पहला इसका पॉइंट आता है प्राथमिक रोकथाम। प्राथमिक रोकथाम या प्राइमरी प्रिवेंशन में हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं या उन सावधानियों को बरतते हैं जो कोई भी बच्चा होने से पूर्व की जाती हैं। यानी अभी बच्चा जन्म नहीं लिया है उससे पूर्व जितनी भी सावधानियां हम बरत सकते हैं वो ज्यादातर माँ से संबंधित ही होती है, वो हम सारी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत या प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, एज। यानी कि जब माँ बच्चे को कंसीव कर रही हो तो उसकी एज निश्चित होनी चाहिए 18 से 35 वर्ष के बीच, उससे कम या उससे ज्यादा होने पे क्योंकि समस्या बढ़ जाती है तो एज का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपसी रिश्तेदारी में विवाह से बचना चाहिए, अवॉइड कंसान्गिनियस मैरिजेस, यानी कि आपसी रिश्तेदारी या सगे संबंधियों में विवाह से बचना चाहिए। जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग या आनुवांशिक परामर्श। जब आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार, सगे संबंधियों में या आपके पूर्वजों में, आपके माता पिता, भावकों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो माता के साइड हो या पिता के साइड हो, तो बच्चे को धारण करने से पूर्व आनुवांशिक परामर्श लेना आवश्यक है। कई बार होता है एक बच्चे में विकलांगता हो गई तो अगर आप दूसरा बच्चे करने की प्लान कर रहे हैं तो उस समय भी आनुवांशिक परामर्श अत्यंत आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल डाइट। यानी एक माँ जब बच्चे को धारण कर ले तो उसे अच्छे से अच्छा संतुलित आहार देना चाहिए जिससे कि बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं कि अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे कि बोलते हैं कि माता को, सामान्य भाषा में ज्यादातर बोला जाता है, भारी वस्तुओं को नहीं उठाना चाहिए, ज्यादा लंबा ट्रेवल नहीं करना चाहिए। ये सारे पॉइंट सिर्फ इसलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई फिजिकल डैमेज होता है, कोई शारीरिक क्षति होती है तो इसका सीधा प्रभाव माता के गर्भ में होने वाले बच्चे पे पड़ रहा होता है। ऑब्वियसली डॉक्टर, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो डॉक्टर को बिना बताए कोई भी दवा का सेवन न करें। ये सारे हमारे पॉइंट्स किस में आते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में। यानी प्राइमरी प्रिवेंशन में ज्यादातर हम उन सावधानियों को बरतते हैं या उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिसमें ज्यादातर अवेयरनेस यानी जागरूकता संबंधी पॉइंट्स होते हैं, और दूसरा इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, टीकाकरण संबंधित पॉइंट्स होते हैं। अगर हमें कोई बीमारी होने वाली तो उससे पहले अगर हम उसका वैक्सीनेशन ले ले तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं। तो जो भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, हम उनको इन सब के बारे में जानकारियां दे सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में या नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में इस तरीके की सुविधाएं हैं, आप जाइए, आप वहां पे टीकाकरण कराइए। तो इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे हमारे किसमें आते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन या द्वितीयक रोकथाम। ध्यान देने वाली बात है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम सिर्फ मेडिकल प्रिवेंशन पे ध्यान देंगे या चिकित्सीय संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब मेडिकली में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि दवाइयां हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की सर्जरी हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। प्राइमरी में हमने डिस्कस किया कि अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है उससे पूर्व हम किस प्रकार से विकलांगता को रोक सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता है कि अब बच्चा हो गया और उसको किसी न किसी प्रकार की कोई विकलांगता हो गई है तो मेडिकल यानी चिकित्सीय सुविधाओं के आधार पर हम उस विकलांगता को किस प्रकार से रोक सकते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी के कान में डिस्चार्ज है या कान के बहुत सारे संरचनात्मक दोष होते हैं जैसे कि पिन्ना का ना होना या
आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसका ब्लॉक होना, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं होती है। तो हम इसको, या फिर आपके तीनों बोन्स है मैलियस इनकस स्टेपिस, उनमें कोई समस्याएं हैं तो हम उसको ट्रीटमेंट यानी मेडिकली उसको ट्रीट कर सकते हैं। या कोई बच्चा है लो विजन की प्रॉब्लम है, उसको आंशिक दृष्टि दोष है, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो ऑपरेशन के थ्रू या सर्जरी के थ्रू ठीक हो सकती है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। यानी विकलांगता होने के बाद हम चिकित्सीय सुविधाओं के माध्यम से उसे किस तरह रोक सकते हैं, वो हम किस में डिस्कस करते हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है टर्शरी प्रिवेंशन यानी तृतीयक रोकथाम। इसके अंतर्गत हम जितने भी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं, पुनर्वास संबंधित सुविधाएं हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज का एक पार्ट मैं भी हूं और कल को जो आप स्पेशल एजुकेटर्स बनोगे तो उसका एक पार्ट आप भी हो। टर्शरी प्रिवेंशन में बेसिकली क्या होता है? प्राइमरी में हमने सावधानियां जन्म से पूर्व बरत ली, सेकेंडरी में बच्चे को विकलांगता हो गई तो हम जितने भी मेडिकल एस्पेक्ट से उसको ट्रीट कर सकते वो किया। अब विकलांगता मेडिकल एस्पेक्ट से भी ठीक नहीं हो रही है तो उसके कुप्रभाव को रोकने के लिए हम उस बच्चे को पुनर्वास संबंधित सुविधाएं देते हैं जो कि आती हैं टर्शरी प्रिवेंशन में। इसमें जितने भी तरीके की आपकी थेरेपीज होती हैं वो आती है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ये सारी चीजें इसमें आ गई। उसके साथ ही साथ जितने भी एड्स एंड अप्लायंसेज, असिस्टिव डिवाइसेज जैसे कि कैलिपर्स, हियरिंग एड्स, स्पेक्टिकल हियरिंग एड्स, ये सारी जितनी भी चीजें होती है, व्हील चेयर्स, वो सारी किसमें आती हैं? आपका टर्शरी प्रिवेंशन में। तो एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइज कराती हूँ। आज हमने क्या डिस्कस किया? अबाउट द प्रिवेंशन, यानी विकलांगता की रोकथाम क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें कि हम जन्म से पूर्व होने वाली सावधानियों को बताते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम जितनी भी चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड टर्शरी प्रिवेंशन में हमारा क्या आता है? जितनी भी पुनर्वास संबंधित सुविधाएं हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? विकलांगता को रोकना, और वो रोकना हम इन तीनों माध्यमों से कर सकते हैं। थैंक यू।